क्वेश्चन है, ये जमीन है, टॉपिक इज हेड ऑन कोलिजन्स, टॉपिक इज हेड ऑन कोलिजन्स। भाई ये एक बॉडी है, मास इसका 2m है, ये 2u से जा रहा था। हाँ जी, ये मास m था, ये u से जा रहा था। ये टकराने से पहले की सिचुएशन है। टकराने के दौरान क्या होगा सोच के, टकराने के दौरान इस पे इधर भी फोर्स लगेगी, इस पे इधर भी फोर्स लगेगी। मैंने कहा फोर्सेस तो और भी लगेंगी, फोर्सेस तो नीचे mg भी लगेगा, ऊपर नॉर्मल भी लगेगा, नीचे 2mg, इधर mg भी लगेगा, इधर नॉर्मल 2 भी लगेगा। मैंने कहा लेकिन जो ये F वाली फोर्स है ये बड़ी होगी, ये F बोल दो या नॉर्मल फोर्स होगी वो बड़ी होगी। तो मैं ये कह सकता हूं इन फोर्सेस को मत बनाओ, इन फोर्सेस को मत बनाओ, टकराते हुए सिर्फ कौन सी फोर्सेस बनाओ जिनके कारण चेंज इन मोमेंटम होना है। किनके कारण होना है? इनके कारण होना है। और इनको फोर्सेस भी मत बनाओ, इनको कैसे बना दो, इस पे इस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगी, इस पे इस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगी। एम आई राइट? तुम कहोगे व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हमने कहा 2m 2u से जा रहा था, m u से जा रहा था। जब ये टक्कर खाई, इन्होंने टक्कर खाई, तो इस पे पीछे इंपल्स लगी, इस पे आगे इंपल्स लगी। तो ये हो गया एक तरीके स्टेप 2a। स्टेप 2b क्या हो गया? सिस्टम को देखें। किसको देखें बच्चों? सिस्टम को। अगर मैं सिस्टम देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर कोई इंपल्स नहीं लगी, सिस्टम के ऊपर इंपल्स नहीं लगी। हाँ जी, दैट मेक सेंस। इसका मतलब इंपल्स ऑन सिस्टम वाज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। बच्चे यानी क्या ये एकदम से कैसे सोच लिया? अरे इंपल्स वाज चेंज इन मोमेंटम और सिस्टम पे इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0, तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, दैट मींस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। अब मैंने कहा ये 2u से जा रहा था, इस पे इधर इंपल्स लगी, तो फाइनल वेलोसिटी में इसकी मान सकता हूं इधर की तरफ कितनी हो गई? v1। और मैंने कहा इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये इधर जा रहा था u से, इधर की तरफ इंपल्स लगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी मान सकता हूं v2। ये मान सकता हूं ना? ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 1 क्या हो गया? वेलोसिटी डायग्राम बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी डायग्राम बिफोर कोलिजन। स्टेप 2a क्या हो गया? इंपल्स डायग्राम, इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन, इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ ईच बॉडी। स्टेप 2b क्या हो गया? इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ सिस्टम। स्टेप 3 क्या हो गया? वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर कोलिजन। क्या हो गया? वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर कोलिजन। यहां तक की बात समझ में आई? स्टेप 4 क्या हो गया? कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम? लग जाएगा क्योंकि इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0, तो हम कहेंगे 2m 2u प्लस mu इज माइनस 2m v1 प्लस m v2। इक्वेशन आ गई माइनस 2v1 प्लस v2 इज 5u। हालांकि इस इक्वेशन से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? अननोन कितने हैं? 2, V1 और V2। इक्वेशन एक आई है, कभी सॉल्व तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्वेश्चन में समथिंग विल बी मेंशन्ड अबाउट एनर्जी, समथिंग विल बी गिवन अबाउट एनर्जी। क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा। कैसे बोल सकता है वो? नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऐसे बोल दिया। अगर उसने ऐसे बोल दिया कि नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो तुम क्या बोल दोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और फिर बोल दोगे हाफ 2m 2u का स्क्वायर प्लस हाफ m u का स्क्वायर इज हाफ 2m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। सो मैं कह दूंगा v1 तो आएगा माइनस 4u/3, v2 आ जाएगा 7u/3। ये क्या हो गया एकदम से? भाई यही तो बनी थी, इनिशियल काइनेटिक टोटल शुड बी फाइनल काइनेटिक टोटल। ये कौन सी वाली हालत थी? जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आ चुका था, हाँ या ना? तो एक इक्वेशन ये बनी थी, एक इक्वेशन ये बनी थी। तो उससे v1 की वैल्यू क्या आ रही थी? -4u/3, और v2 की वैल्यू आ रही थी 7u/3। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी थी? राइट की तरफ थी 4u/3, इसकी कितनी थी? 7u/3। डज दैट मेक सेंस? लेकिन ये चीज क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी कि समथिंग शुड बी गिवन अबाउट एनर्जी। उसने बोल दिया कि नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, तब ये बोल दो कि इनिशियल शुड बी फाइनल। अगर वो क्वेश्चन में कुछ और बोल देता तो आंसर चेंज हो जाएगा। उसने कह दिया 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लॉस्ट। तुम कहोगे ये कैसे हो सकती है? लॉस्ट हो सकती है टकराने के दौरान, हो जाती है भाई। एक बॉल आ रही थी और दूसरी बॉल जा रही थी, ये बस थी, ये गाड़ी थी, टक्कर खाई, टक्कर खा के बाउंस करे, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कहां चली गई? हीट में चली गई, डेंट पड़ने में चली गई। ये कह सकते हैं क्या बोलते हैं? इलास्टिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। नहीं समझ में आ रहा, हाँ या ना? तो ऐसे भी बोल सकता था, ओके 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लॉस्ट एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये इक्वेशन तो तब भी वैलिड होगी। तो कौन सी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी? नीचे वाली में क्या लिख दोगे? 5% इज लॉस्ट, तो फिर कहोगे 95/100 ऑफ इनिशियल शुड बी फाइनल। तो एक इक्वेशन तो ये यूज करोगे और एक इक्वेशन फिर 95/100 करके फिर मर जाओगे सॉल्व करते हुए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। फिर उसने कहते नहीं 60% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। अब 60% इज लॉस्ट, दैट मीन्स बची कितनी? 40%। तो 40/100 ऑफ इनिशियल should be final. Got it or not? I'm not going to solve any of them. Okay? होमवर्क क्वेश्चन है, करते रहना घर पे बैठ के। हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी लीनियर इक्वेशन, वो थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, और एक बन रही थी क्वाड्रेटिक, वो थी हमारी एनर्जी वाली इक्वेशन, हाँ या ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोल रहा मैं इसे, क्योंकि इट वाज नॉट रियली कंजर्वेशन। उसमें तो ये कह रहा था कि भाई इतनी टोटल एनर्जी बच गई तो कंजर्वेशन हो गया। कह रहा है 5% लॉस होगी, 10% लॉस होगी, 15% लॉस होगी, तो हम कहेंगे इनिशियल का इतना परसेंट बचा हुआ शुड बी फाइनल, हाँ या ना? आई डोंट लाइक दिस क्वाड्रेटिक एंड लीनियर का झंझट, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। I would prefer if I had two linear equations. Would I not? I would prefer if I had two linear equations.
सो इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एनर्जी की इक्वेशन, ये तो लगेगा, इसका मतलब ये तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन तो बनेगा ही बनेगा। किसके रिप्लेसमेंट में? इस क्वाड्रेटिक वाले के रिप्लेसमेंट, इन ल्यू बोल दो, क्या बोल दो? इन ल्यू। व्हाट इज ल्यू? रिप्लेसमेंट। इन replacement of energy equation we use something, and that something is called coefficient of restitution. क्या? coefficient of restitution. What is coefficient of restitution? E. E is called coefficient of restitution. This is defined as V separation upon V approach. V separation upon V approach. या फिर ऐसे भी बोल देते हैं, V separation is E V approach. V separation is E V अप्रोच। E हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ये क्या हो गई? हाँ, ऑब्वियसली वेलोसिटी का रेशियो ले रहे हो तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। और E हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसके बीच में लाई करती है? 0 एंड 1। अब मैं ये कहूंगा, ये V सेपरेशन क्या चीज है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। एंड V अप्रोच क्या चीज है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, and this is velocity of separation after collision। समझ में आई बात कुछ कुछ? एंड E की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? फिर से बोल रहा हूं मैं, 0 और 1 के बीच में। तो दो लीनियर इक्वेशन हो गई, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। एक और चीज, E की वैल्यू अगर 1 होती है, E की वैल्यू अगर 1 होती है, दैट इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दिस इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? दिस इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये इसका मतलब क्या हुआ? नो लॉस। ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें हम कह रहे थे नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ या ना? उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? E1 ले लेना। उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? E1 ले लेना। E0 का मतलब क्या होता है? दिस इज टर्म्ड एज परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है? गलत बोला। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सारी काइनेटिक चली गई। यार मान लो एक ट्रक आ रहा है और सामने बाइक है और वो टकराए और मैक्सिमम लॉस हो गया, तो भी दोनों चिपक के चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो सारी नहीं बोलना चाहिए। E0 का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या बोलोगे? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। एंड नीचे ब्रैकेट में लिख लोगे, नीड नॉट बी 100% लॉस, इट नीड नॉट बी 100% लॉस। तो क्या, और E का कोई कोरिलेशन नहीं है परसेंटेज लॉस से, समझे नहीं? E हैज नो कोरिलेशन
नो कोरिलेशन विद परसेंटेज लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% लॉस बोल दे तो ई को 0.9 नहीं लेना। अगर 10% लॉस बोल दे does not imply E is 0.9, this will be a totally wrong statement. This will be a totally wrong statement. Is that fine? तो इसका मतलब बहुत फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में बोलता 50% लॉस तो E को आधा मत ले लेना। क्या 50% लॉस बोले does not imply E is half, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ये गलत है। इसका मतलब अगर वो परसेंटेज लॉस में ही बता रहा है 10% लॉस 15% लॉस तो तुम मर गए, क्योंकि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी। तो फिर बचे कब? तुम तब बच जाओगे या तो वो कह दे इलास्टिक कोलिजन नो लॉस, या वो कह दे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, तो ई को क्या फर्क नॉट, तब बच, या ई दे ही दे, ई की वैल्यू इज 1/3। किसके बीच में देनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में। 0 इज मैक्सिमम लॉस, 1 इज नो लॉस, हाँ या ना? तो या तो वो ई दे दे, या वो ये 1 वाला सिचुएशन दे दे, या 0 वाली दे दी, तभी ई को यूज कर पाओगे। तुम्हें अगर परसेंटेज लॉस दे रहा है वो, तो यूज ही नहीं कर सकते। गॉट इट और नॉट? पक्का? अच्छा, दूसरी चीज, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं ये बता दो। अगर एक ये इधर जा रहा है v1 से और ये इधर जा रहा है v2 से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। कैन आई से v1 प्लस v2। अगर ये इधर जा रहा है v1 से और ये इधर जा रहा है v2 से, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? सेपरेशन मतलब सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये लेंथ बढ़ रही है, ये चीज बड़ी होनी चाहिए, ये चीज छोटी होनी चाहिए, तो v2 माइनस v1। अगर हमारा ये इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से, इसमें कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? अप्रोच मतलब पास आ रहे हैं, ये डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली v1 बड़ा रहा होगा, v2 छोटा रहा होगा, तो v अप्रोच हो जाएगा v1 माइनस v2। अगर ये इधर आ रहा है v1 से, ये इधर आ रहा है v2 से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? v1 प्लस v2। सपोज करो क्वेश्चन है, ये था 2m और ये इधर जा रहा था 2u से। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये था m, ये इधर जा रहा था u से। उसने कह दिया फाइंड वेलोसिटी फाइनल ऑफ ईच इफ नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ जी, इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया E शुड बी 1, या वो ऐसे भी बोल सकता था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो भी मेरे दिमाग में क्या आता? 1। अब सुनो, अगला स्टेप क्या था? जब वो टक्कर खाएंगे तो इस पे लगेगा इंपल्स इधर, इस पे लगेगा इंपल्स इधर। अगला स्टेप क्या था? सिस्टम पे इंपल्स नहीं लगेगा। अगला स्टेप क्या था? इधर मान लो ये जा रहा है v1 से और इधर मान लो ये जा रहा है v2 से। अगला स्टेप क्या था? 5mu इज माइनस 2mv1 प्लस mv2। तो इस अगला स्टेप क्या था? माइनस 2v1 प्लस v2 इज 5u। एक इक्वेशन तो यहां से आई, अगली इक्वेशन कहां से लिख सकता हूं? v सेपरेशन इज E v अप्रोच। v सेपरेशन कहां से निकालते हैं? आफ्टर कोलिजन। ध्यान रखना, किससे? आफ्टर कोलिजन। v अप्रोच कैसे निकालते हैं? बिफोर कोलिजन। भाई आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना? इधर देख के v सेपरेशन यहां से निकलेगा। कितने से सेपरेट हो रहे हैं? v1 प्लस v2। E को पुट कर दिया 1
और v अप्रोच यहां से बनेगा, कितने से पास जा रहे हैं, कितने से पास जा रहे हैं, 2u माइनस u, 2u माइनस u। देख के इससे इक्वेशन बन गई v1 प्लस v2 इज u, v1 प्लस v2 इज u, और दूसरी इक्वेशन बन गई माइनस 2v1 प्लस v2 इज 5u। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो v2 कट गया, ये बन गया 3v1 इज माइनस 4u, v1 इज माइनस 4u बाई 3, v1 इज, रुक जाओ, माइनस 4u बाई 3, और v2 फिर कितना आ गया, u माइनस v1, तो दैट इज u माइनस माइनस प्लस 4u बाई 3, दैट इज 7u बाई 3। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई 4u बाई 3, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 7u बाई 3। ये फाइनल वेलोसिटी है जब E 1 है, जब E 1 है, यही आई थी। ये तो स्प्रिंग वाले में किया था, मैंने कहा भाई जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया तो वो भी इलास्टिक कोलिजन ही है। सोचो जरा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आई नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लग गया। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी दबा होता स्प्रिंग तो उसमें एनर्जी आती, लेकिन अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ही वापस आ गया था तो क्या मैं उस सिचुएशन को मान सकता था इट इज लाइक जस्ट लाइक कोलिजन, हाँ या ना? विच कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया तो स्प्रिंग में एनर्जी नहीं आई, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, तो सारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर होनी चाहिए, तो इट इज सेम एज सेइंग इज 1, और आंसर भी वही आया 7u बाई 3 आया राइट वाले का, और इसका मैंने तो उल्टा माना था तो नेगेटिव आ गया 4 इधर की तरफ 4u बाई 3। मजा आया? फिर से क्वेश्चन बनाया मैंने, गाइस बोर्ड की तरफ देखें। अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हमने कहा ये 2m था, ये 2u से जा रहा था, ये m था, ये u से जा रहा था। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या मैं इसमें यह कह सकता हूं कि E 0 होना चाहिए, क्योंकि उस केस में मैक्सिमम लॉस होता था। बाय द वे E क्या होता था? V सेपरेशन इज E V अप्रोच। E को 0 पुट कर दोगे तो टेक्निकली तुम क्या कह रहे हो? V सेपरेशन 0। सोच के, अगर V सेपरेशन 0 है, इसका मतलब इस सिचुएशन में सोचो ना, V सेपरेशन 0, सेपरेट हो ही नहीं रहे, तो कब हाँ, तो सारी लॉस नहीं हुआ, साथ चलेंगे। इसका मतलब इसके बाद अगला स्टेप में तो ये कह रहे थे इस पे इंपल्स इधर लगा, इस पे इंपल्स इधर लगा, सिस्टम पे इंपल्स नहीं लगा। यही तो स्टेप्स फॉलो कर रहा था। दिस वाज स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2A, दिस वाज स्टेप 2B, व्हाट वाज स्टेप 3? फाइनल वेलोसिटी डायग्राम। व्हाट वाज स्टेप 3? फाइनल वेलोसिटी डायग्राम। हाँ, तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी डायग्राम में एक ही बॉडी मान लो, कितनी? 3m की। ये कितने से जा रही है? v डैश से। अब ये बताओ, इस स्टेप को देख के मैं ये तो कह सकता हूं कि इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, अंजलि बेटा समझ में आया? मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 5mu। फाइनल कितना हो गया? 3m v डैश। v डैश कितना हो गया? 5u बाई 3।
Do you realize E0 will correspond with maximum compression of spring? Because the maximum loss in kinetic energy would be the maximum gain in spring की energy. बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, इसमें कुछ और पूछा था, लेकिन इसने क्या पूछा था? परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक. व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज लॉस? That should be K initial minus K final upon K initial. This is loss upon initial into 100 into 100. Initial कितना हो गया? हाफ 2m 2u का स्क्वायर प्लस हाफ m u का स्क्वायर. That is initial kinetic energy. हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर. बोर्ड की तरफ देखते जाओ. माइनस फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ 3m इंटू 5u बाई 3 का स्क्वायर अपॉन हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर इंटू 100. This is coming out 2 to या 4 to या 8 plus 1 9. 9 minus 3 into 25 by 9 upon 9 into 100. That is 200 by 27. Hmm, 200 by 27. This comes out to be 7.4%. ओके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम लॉस ही कितना हो रहा है? 7.4. तो तुमने 5% लॉस वाला क्वेश्चन किया था, वो तो परसेंटेज लॉस से निकालोगे, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर. लेकिन अगर 10% लॉस वाला क्वेश्चन है तो उसमें भी एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर. पता चला रियल रूट ही नहीं है, क्योंकि 10% लॉस तो इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकता. 60% लॉस, और मैंने कहा यहां पर मैक्सिमम लॉस ही 7.4 है. इसका मतलब ई का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है परसेंटेज लॉस से, क्योंकि E0 पे तो 7.4 हो रहा है इस सिचुएशन में, और E1 पे नो लॉस है, तो कोई कोरिलेशन तो नहीं बना ना. तो अगर कोई 5% लॉस बोलते तो E को तुम 0.95 नहीं ले सकते. ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये वाला सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लिया, ये 2m था, ये 2u से आ रहा था, ये m था, ये u से जा रहा था. अब ये कह रहा है फाइंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इफ E इज हाफ. ये क्वेश्चन है. हाँ जी, कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? कैसे स्टार्ट करें? हमने कहा जब ये टकराएंगे, इस पे लगेगा इंपल्स ऐसे, इस पे लगेगा इंपल्स ऐसे, सिस्टम पे इंपल्स नहीं लगेगा. फाइनल वेलोसिटी चाहूं तो इधर भी मान सकता हूं V1, और इसकी भी चाहूं तो इधर मान सकता हूं V2. हालांकि V2 बड़ा आना चाहिए V1 से. सिस्टम को देख के मैं लिख सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
ये आ जाएगा 2m2u प्लस mu, डायरेक्शन के साथ लेते हैं। तो मैंने v1 इधर मान लिया, कितना आ गया 2m2u प्लस mu इज 2m v1 प्लस mv2 इज 5mu, सो 2v1 प्लस v2 इज 5u। साथ में दूसरी इक्वेशन क्या होगी, v सेपरेशन इज ई वी अप्रोच, v सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1, e हो गया हाफ, v अप्रोच हो जाएगा 2u माइनस u, तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 इज u बाई 2। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2v1 प्लस v2 इज 5u। देख के इस वाले को कर दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो v2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3v1 इज 5u माइनस u बाई 2, दैट इज 4.5u, that is 4.5u, so that is v1 is 1.5u, v1 is 1.5u, that's 3u by 2। इससे v2 कितना आ जाएगा, u by 2 प्लस 3u by 2, that's 2u है, 4u by 2, हाँ ये आ गया 2u। तो इसका मतलब v1 की वैल्यू तो आ गई 3u by 2 पॉजिटिव आ रही है ना, और v2 आ रही है 2u। ये फाइनल वेलोसिटीज बना दी मैंने। अब मैं एक और चीज बता दूं, तुम्हें लग रहा था फाइनल वेलोसिटीज ही अननोन है ना, ये इंपल्सेस भी तो अननोन है, वो ये भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, फाइंड इंपल्स ऑन दिस बॉडी। कैसे करोगे, ऑलवेज फाइंड इंपल्सेस, फाइंड आई using what thing, impulses change in linear momentum। how can you find impulses change in linear momentum। अगर मैं मास m पे लगाऊं तो आगे वाले पे, राइट वाले पे, तो मैं कहूंगा इंपल्सेस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, तो क्या बोलूंगा, इंपल्स तो हो गई I इज मास इंटू 2u माइनस मास इंटू u, तो ये कितना आ गया mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, I की वैल्यू निकल गई। अगर लेफ्ट वाले पे लगाते तो, इस वाले पे लगाते तो, हाँ जी 2m पे लगा रहे हैं, और मैंने डायरेक्शन इस बार ये पॉजिटिव ले ली और ये नेगेटिव ले ली, समझ में आया नहीं आया। नंदिनी इधर है I, तो ये I लिख दिया और ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, दिस I शुड बी फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m इंटू माइनस 3u बाई 2 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज 2m इंटू माइनस 2u, तो ये आ गया 4mu माइनस 3mu, फिर अगेन I की वैल्यू कितनी आई, mu, हाँ या ना। तो इंपल्सेस भी पूछ लेते हैं, इंपल्सेस अगर पूछ लें तो ये मत कहना कि हमें निकालना नहीं आता, यूज इंपल्सेस चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड फाइंड I। अगली चीज इस पूरी एक्सरसाइज में, ये तो भूल गई कि क्या पूछा था उसने, फाइंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इफ E इज हाफ, ये हो जाएगा K इनिशियल माइनस K फाइनल अपॉन K इनिशियल इंटू 100, इनिशियल हो जाएगा हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ 2m 3u बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ m 2u का स्क्वायर अपॉन हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर इंटू 100, दैट्स 2 to the 4 to the 8 plus 1 9 माइनस
9/2 प्लस 4/9। 9/2 कितना हो गया 4.5, 4.5 प्लस 4 इज 8.5, 9 माइनस 8.5 इज 0.5, तो ये आ जाएगा 100/18। 100/18 100/18 कितना हुआ भाई 5.5 आ रहा है। सही भी है यार, मैक्सिमम 7.4 था, उससे तो कम ही आ रहा है। ऑब्वियसली मैक्सिमम से तो कम ही आना चाहिए। हाँ जी, मजा आया? क्या टफ था इसमें? गाइस जस्ट लुक एट द बोर्ड। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, ये 2m था, ये 2u से जा रहा था। इस बार ये m इधर की तरफ u से आ रहा था, हाँ या ना? एक क्वेश्चन तो है फाइंड v फाइनल ऑफ ईच इफ नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है v फाइनल ऑफ ईच इफ E is हाफ, और इसी पार्ट में परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। डज दैट मेक सेंस? थर्ड पार्ट मैक्सिमम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाउ इज दैट? हो जाएगा ना? ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में E1 लेके सॉल्व करना, दूसरे में E हाफ लेके सॉल्व करना, तीसरे में E0 लेके सॉल्व करना, हाँ या ना? इसमें ध्यान रखना V अप्रोच 3U होगा, V अप्रोच 3U होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर इसका मतलब तुम्हें कुछ गड़बड़ है तो यू शुड रियलाइज, यू शुड बी गोइंग स्लोली। अगले क्वेश्चन में एक काम करना, ये m है, ये 2u से जा रहा है, और ये 2m है, ये u से जा रहा है। अब इसके भी यही 3 पार्ट ले लो। हाँ जी, दैट मेक सेंस और नॉट? इसके भी ये 3 पार्ट ले लो। ये m 2u से जा रहा है, ये 2mu से जा रहा है, हो जाएगा? अगला पार्ट, ये m u1 से जा रहा है, और ये m u2 से जा रहा है, और इसमें E1 दे दिया। ये कौन सा केस हो गया? masses same and perfectly elastic collision। अब देखो, ये क्वेश्चन 1 है, ये करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन 2 है, ये करना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन 3 है, ये करना भी आना चाहिए, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद भी करना है। लर्न द रिजल्ट, कुछ पैटर्न बनेगा। और फॉर गॉड सेक अभी मत लर्न करना, क्योंकि तुम्हारा अगर गलत आ गया तो गलत याद करके आ जाओगे, ठीक है?